अब आपको मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड पर आज का एक बड़ा अपडेट देते हैं। बहुत जल्द आपका आधार कार्ड आपके मतदाता पहचान पत्र से लिंक हो सकता है। मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अनुसार हो सकता है। इसी सिलसिले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में आज एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, विधि विभाग के सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और UIDAI के CEO शामिल हुए। इस बैठक के जरिए पहली बार देश में मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से लिंक करने को लेकर गंभीर चर्चा हुई और इसके सभी तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मिशन को सफल बनाने पर बात की गई। आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान का अधिकार केवल भारत के नागरिक को दिया जा सकता है, जबकि आधार कार्ड केवल एक व्यक्ति की पहचान स्थापित करता है। इसीलिए इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि एपिक को आधार से जोड़ने का काम संविधान के अनुच्छेद 326 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के प्रावधानों के अनुसार होगा और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप इसे किया जाएगा। इसके बाद UIDAI और ECI के तकनीकी विशेषज्ञों के बीच तकनीकी परामर्श भी जल्द शुरू किया जाएगा। लेकिन इस डेवलपमेंट का आप पर क्या असर होगा, इसके लिए हमने फिक्र की एक प्रश्नोत्तरी भी तैयार की है जो आपको देखनी चाहिए। आपके मन में सबसे पहले तो ये प्रश्न आ सकता है कि चुनाव आयोग आखिर वोटर आईडी को आधार से क्यों जोड़ना चाहता है। तो इसका उत्तर फर्जी वोटिंग के आरोपों में छिपा हुआ है। चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा जाए, जिससे देश में फर्जी मतदान को रोका जा सके। आपके मन में दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि क्या विपक्ष की पार्टियां भी वोटर आईडी को आधार से जोड़ने की पक्षधर हैं? तो इसका उत्तर यह है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी नंबर का मुद्दा सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने उठाया था, जिसने एक ही इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र नंबर वाले लोगों की सूची सार्वजनिक की थी। बाद में कांग्रेस पार्टी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप लगाया था। हो सकता है कि आप ये भी सोचें कि आधार को वोटर आईडी से जोड़ने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो इसका उत्तर यह है कि इस मिशन को सफल बनाने से पहले ही चुनाव आयोग के पास 66.23 करोड़ आधार नंबर आ चुके हैं और चुनाव आयोग ने खुद से ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सितंबर 2023 में दे भी दी थी। यानी अब ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा का होगा। चुनाव आयोग ने आखिर कब से आधार संख्या को एकत्र करना शुरू किया? तो इसका उत्तर यह है कि चुनाव आयोग ने 2022 में इससे जुड़े कदम बढ़ा दिए थे। तब स्वैच्छिक आधार पर मतदाताओं से आधार संख्या को जुटाना शुरू कर दिया गया था।